आज हमारे साथ रंजन उमाकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, जो कि ना ही सिर्फ बिहार बल्कि देश का नाम ऊंचा किए हैं। आपको बता दें 2440 मूवीज़ पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 63 मूवी ऑस्कर के लिए सेमीफाइनल में गए। आपको बता दें इंडिया से जाने वाली मूवी सिर्फ इन्हीं की है और इनकी मूवी का नाम है चंपारण मटन। चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं, ताकि एक तो ये बिहार से है, ऊपर से इनकी मूवी ऑस्कर के लिए गई है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ मूवी का थीम है, कितने स्ट्रगल्स करने पड़े, चलिए हम जानते हैं। सर, ऑस्कर में नाम जाना बहुत बड़ी बात होती है, एक तो बिहारी हैं आप, कैसा लग रहा है ये चीज़? बहुत खुश हूँ। पहले तो सबसे अच्छी बात है कि ये पहली वज्जिका फिल्म है। वज्जिका में बनाने की कोशिश किया है और सारे जो एक्टर्स हैं कोशिश किया है कि बिहार से लूँ मैं, और सबको पुणे बुलाया है, वहाँ पे शूटिंग का काम किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। सर, थीम क्या है इस मूवी की? देखिए, थीम है कि थीम तो कोविड लॉकडाउन के बाद, जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद एक पोस्ट लॉकडाउन का ही बात चल रहा है कि जो कंडीशन था एक लोअर मिडिल क्लास का, एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का, या थोड़ा मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आती हैं उनको बयां कर रही है फिल्म। उसमें कैसे आप प्यार से जीवन जी रहे हैं और कभी आप समस्याओं से परेशान ना हो के जीत हासिल करते हैं, तो उस चीज़ के तो कहिए तो मेरा अपना ये लाइफ का जर्नी है कि किस तरीके से मैं एफटीआई तक पहुंचा और किस तरीके से मैं पढ़ाई किया और किस तरह से सारे लोगों में अच्छा किया और एक समझ डेवलप किया। जो चीज़ नहीं आता था मुझे पढ़ने लिखने, पटना में भटकता था कहानी लिखने के टाइम में, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे भली भांति सीखी और आज मैं पढ़ाता हूँ राइटिंग। क्योंकि पटना में आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाकी चीज़ों का आपका पढ़ाई मिल जाएगा, आपको कोचिंग मिल जाएंगे, कहानी कैसे लिखना है कौन सिखाता है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी सीखा और आज पढ़ाता भी हूँ। सर, एफटीआई से आप स्टडी भी किए हैं, तो वहाँ पे क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा था? क्योंकि एक तो आप बिहारी हैं, ऊपर से आप पुणे में थे, तो पुणे का वहाँ पर लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो थोड़ा बोलने में डिफरेंस होता होगा, या फिर लोग वहाँ के नहीं बोलते ये बिहारी है और ये सब, तो स्ट्रगल था? देखिए, बोलते तो हैं लेकिन लोग मजाक से बोलते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे अगर ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पे ऐसा केस हो जाएगा। ऐसा है, आईसी कमेटी है वहाँ पे। अगर आप किसी को रेशियल कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी को ऐसा रीजनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। इंग्लिश, जो कि फ़िल्म की सारी किताबें इंग्लिश में हैं, उसको पढ़ने के लिए मुझे डिक्शनरी बार बार खोलना पड़ता था, और लिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे जाते हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजों से जाते हैं। मेरे जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ के वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो जेवियर से आते हैं वहाँ पे बच्चे, जामिया से आते हैं, जेएनयू से आते हैं, डीयू से आते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ ग्रेजुएशन करके लोग पहुँचते हैं। तो बिहारी होने के नाते मुझे एक चीज़ फ़ायदा भी मिला है कि हमारा जो नेचर होता है ना, लविंग नेचर होता है, और हम हर किसी से बात को कभी नकारते नहीं हैं, तो एक पॉपुलरिटी भी मिलती है। हम लोग मेहनत में कभी पीछे नहीं होते हैं, तो वो जज कर लेता है कि बिहारी है तो मेहनत तो करता है ये, और हम लोग वादों के पक्के होते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी काम आया वहाँ पे। डिफ़िकल्टी भी थी कि लोग क्लास बना लेते हैं वहाँ पे कि अरे ये इसको इंग्लिश नहीं आती है, इनको ये नहीं आता है। लेकिन फाइनली तो आपका इंटेलेक्ट मैटर करता है ना, क्या आइडियाज़ सोचते हैं, किस चीज़ पे बात करते हैं। ट्रांसलेटर तो कोई भी मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे समझाया है कि यार तू परेशान मत हो, तू मेहनत कर। मेरे छोटी जब इंग्लिश में क्लास होती थी तो मैं कभी कभी रोक के बोलता था कि ये हिंदी में समझाइए, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो ऐसे होता था वहाँ। एक 9-9 घंटे 10-10 घंटे क्लासें होती है, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई होती है, और उसमें हर रोज़ एक फ़िल्म दिखाया जाता है। आपको फ़िल्म देखने का अलग टाइम रखना है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तो क्लास ही हो रहा है। उसमें मैं बिहारी राइटर्स को ज़्यादा पढ़ता था, फिर चेकअप को पढ़ा, फिर बिहारी में मतलब ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु मेरे बहुत ही इंस्पायरिंग रचनाकार हैं, और विनोद कुमार शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई हैं। इन लोगों को मैं काफ़ी पढ़ा, दिनवल वर्मा, प्रेमचंद। तो इन लोगों को पढ़ने के बाद ना
ज़मीन से जुड़ने का मौका मिला। एक कमलेश करके राइटर है जो न्यूज़ में ही हैं, प्रिंट मीडिया में, उनकी किताब आई थी दक्षिण टोला, तो उनको मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा उसमें लिखा था उन्होंने। तो इस तरीके से काफ़ी किताबें। फिर अभी फिल्म मेकिंग, इसमें दो तरीके का होता है ना, एक लिटरेचर पार्ट, एक टेक्निकल पार्ट, क्योंकि कैमरा भी पढ़ना है आपको, साउंड वाले को बताना है कि भाई यह गलत हो रहा है, तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना साउंड डिज़ाइन का, तो साउंड डिज़ाइन का पढ़ाई किया। फिर सिनेमेटोग्राफी का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि आप कंपोज कैसे कर रहे हो, कैसे आप लेयर्स में काम कर रहे हो, लाइटिंग कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक डायरेक्टर को 3 साल का कोर्स में वो सारे जो बैचमेट्स हैं, क्योंकि मेरा अकेला का फिल्म नहीं है, ये डिप्लोमा 5 लोगों का है। जो एक बंदा है शुभम घाटगे जो साउंड डिज़ाइन किया है, जो बारामती का है। मीनाक्षी श्रीवास्तव जो प्रोडक्शन डिज़ाइन किए हैं वो मुजफ्फरपुर की हैं। आदित्य भी सत्विन करके मेरा बैचमेट है जो इसमें सिनेमाटोग्राफी का काम किया है, और संपादन का काम वैष्णवी ने किया है, जो वैष्णवी कृष्णन नाम है। ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो ये 5 लोगों का डिप्लोमा है। मैं बिहार से हूँ, डायरेक्टर हूँ, डायरेक्शन कोर्स में हूँ, इसलिए मैंने बिहारी कहानी लिखा। अगर वो दूसरे स्टेट से होता वो अपना स्टेट का कहानी लिखता, लेकिन ये लोग को मज़ा आ रहा था कि हम इसको नया किसी लैंग्वेज में बना रहे हैं, वजीका बना रहे हैं जी। एक्टर एक्ट्रेस कहाँ से लिए थे इससे? एक्टर एक्ट्रेस देखिए, ये हमें इंडिपेंडेंट होता है कि हमें पैसे मिलते हैं इंस्टीट्यूट से कि आप किसी को कास्ट करो और उनको उनका जो कन्वीनियंस है वो दो। तो मैंने चंदन रॉय को पूछा कि आप वजीका में बना रहे हैं, काम करेंगे क्या? तो संयोग से वो इंडिपेंडेंट होता है कि हमें पैसे मिलते हैं इंस्टीट्यूट से कि आप किसी को कास्ट करो और उनको उनका जो कन्वीनियंस है वो दो। तो मैंने चंदन रॉय को पूछा कि आप वजीका में बना रहे हैं, काम करेंगे क्या? तो संयोग से वो उतने बिजी शेड्यूल में चंदन राय जी खाली थे, क्योंकि वो महनार से आते हैं, वैशाली से आते हैं, तो उनको एक लगाव है वजीका से, तो उन्होंने हामी भर दी। फिर हमने एक NSD की लड़की है अनुप्रिया करके, तो उनका ऑडिशन लिया। फिर हमने बहुत सारे, शिल्पा जी का, फिर हमने नेपाल से सरिता शाह का इंटरव्यू लिया। ऐसे करके बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मतलब ऑडिशन लिया। फिर हमने लास्ट में फलक खान का ऑडिशन लिया। उन्होंने भेजा तो हमें जम गया कि हाँ ये सही कर रही है थोड़ा। तो फलक खान को बोला कि आ जाओ हमारे फिल्म में, क्योंकि हमारी जूनियर है, हम MIT मुजफ्फरपुर से हैं। तो MIT मुजफ्फरपुर में ही हमें थोड़ा न थोड़ा दिख गया था कि हमें इस फील्ड में जाना है। और फिर MIT का काफ़ी सहयोग रहा है, FTI का लाइफ में बहुत सहयोग रहा है। आज जो बंदा बैठा है आपके सामने वो FTI के बदौलत ही है। तो आगे देखते हैं। मूवी कैसे देखने के लिए मिलेगा जो लोग देखना चाहेंगे? मूवी देखने के लिए अभी देखिए फिल्म फेस्टिवल्स में है, तो आप ऐसे इसको पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो मैं बिहार सरकार, जो भी सरकार है यहाँ पे, उनको अपील करना चाहूँगा कि वो कहीं भी ऑडियो विजुअल हॉल या कोई सिनेमा हॉल करवाए। जो सिस्टम में लोग हैं उनसे बातें हों अगर, तो मैं फिल्म स्क्रीन कर सकता हूँ। क्या लगता है सर, ऑस्कर जीत सकती है ये मूवी? देखिए ऑस्कर, अभी मैंने एक और बात बोली कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम ठीक गया है, हिंदी का एग्ज़ाम ठीक गया है, और बाकी साइंस का भी एग्ज़ाम ठीक गया है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ठीक गया है, तो रिजल्ट ख़राब थोड़ी ना आएगा। तो उसी तरीके से इसमें म्यूज़िक अच्छा हुआ है, इसमें एक्टिंग अच्छा हुआ है, इसमें राइटिंग अच्छा है, इसमें डायरेक्शन अच्छा है। मुझे काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं डायरेक्शन करने के लिए, और राइटिंग में तो FTI में बहुत अच्छा वैल्यू है मेरा। तो सब चीज़ अच्छा हुआ है। अच्छा, ये होप सो। हमारी टीम को भी बहुत विश्वास है कि कुछ अच्छा होगा, तभी तो सेलेक्ट हुई है। तो अब देखना ही है कि ऑस्कर विनिंग मूवी है ये, अब ऑस्कर मिलता है कि नहीं, क्योंकि 63 मूवी सेमीफाइनल में चले गए हैं और इनकी भी मूवी है, और ऊपर से बिहार के, बिहार को गर्व, मतलब बिहार को प्राउड है इन पे कि ताकि ऐसे स्टूडेंट्स और भी निकले और बिहार को प्राउड फील कराए। बने रही उसके साथ मैं काजल बिहार को उसको ये